बचपन में जब छोटे थे तो सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म गोंद की राब मम्मी हम सभी को पिलाती थी। लेकिन आजकल की भागा दौड़ी में सुबह में इतने काम रहते हैं कि मुश्किल से समय मिलता है गोंद की राब बनाने का। तो आज आप लोगों के लिए गोंद की राब का एक प्रीमिक्स मैं लेकर आई हूँ जो आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और सुबह में फटाफट से सिर्फ 5 मिनट के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद ये गोंद की राब बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। आप पहली बार भी अगर इसे बना रहे हैं ना तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी और आपके घर में तो सभी को बहुत पसंद आएगी। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें निकाल ली है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट में बादाम डालने वाली हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप काजू और अखरोट भी डाल सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए नारियल। तो मैंने मार्केट में जो कद्दूकस किया रेडी नारियल मिल रहा है वो लिया है। तो पहले बादाम को हम कट करेंगे। तो बादाम को आपको बहुत पतला नहीं कट करना है क्योंकि जब हम इसे पियेंगे ना तो बादाम का क्रंच हमें फील होना चाहिए। लेकिन घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं और आप इनके लिए बना रहे हैं तो आप उसका पाउडर भी बना सकते हैं। उस समय पर आप बादाम को मिक्सर जार में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर इसे इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो मैंने सारे बादाम को कट कर लिया है। एक बादाम को आपको 3 से 4 टुकड़ों में कट करना है। उसके बाद हमें चाहिए गोंद। तो यहाँ पर मैंने बबूल का गोंद लिया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो देखिए ऐसा जो छोटा वाला आता है ना गोंद, मैंने वो लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये रेड वाला असारियो। हमारे यहाँ तो इसे असारियो बोलते हैं या फिर हलीम के बीज ऐसा भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे कोई अलग और नाम से बुलाते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने 2 टेबलस्पून हलीम के बीज लिए हैं और 3/4 कप यहाँ पर मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल। अगर आपके पास घर में नारियल है तो आप उसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। मैंने रेडीमेड लिया है। अब एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी डालकर ये जो सारी चीज़ें हमने निकाली है ना उसे हमें भूनना है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून गेहूँ का आटा लिया है और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। गेहूँ का आटा डालने से क्या होगा कि हमारी जो गोंद की राब है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी। अगर आपको बहुत गाढ़ी चाहिए तो आप आटे की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो इसे हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से भुनना है जब तक इसके अंदर से खुशबू ना आए। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ और पिपरामुल पाउडर जिसे गंठोड़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सौंठ पाउडर जो है वो 4 टेबलस्पून लिया है और 3 टेबलस्पून पिपरामुल पाउडर लिया है। ये दोनों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसे भी हमें थोड़ा सा आटे के साथ ही भुनना है। आटा जब भुन जाए उसके बाद दोनों डालेंगे और फिर थोड़ी देर भुनेंगे। उसके बाद और थोड़ा सा घी लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून और जो हलीम के बीज है वो उसके अंदर हम सौते करेंगे। हमारे यहाँ तो इसे गोंद की राब बोलते हैं लेकिन कई जगह पर ये गोंद की राबोड़ी या गोंद की राबड़ी ऐसे भी नाम से जानी जाती है। आप इसे किस नाम से जानते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो हलीम के जो बीज थे यानी कि असारियो वो थोड़ा सा सीख गया था। उसके बाद मैंने कद्दूकस किया नारियल डाल दिया है और उसे भी थोड़ा हमें भुनना है। उसके बाद उसे भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे। फिर से हम थोड़ा सा घी लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून और जो बादाम थे ना उसे भी हम घी के अंदर सौते करेंगे। वैसे आप चाहे तो कच्चे भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप घी में सौते करके डालेंगे तो वो थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। तो वो भी मैंने अभी सौते कर लिए हैं। अब हम घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और इसके अंदर हमें गोंद को अच्छे से फुला लेना है यानी कि फ्राई करना है। गोंद के फूले तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 टेबलस्पून जितना घी लिया था। घी अच्छे से गर्म हो जाने पर हम इसके अंदर गोंद डालेंगे और उसे इस तरह से चलाएंगे तो वो अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएगा। घी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो गोंद है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सर्दियों के मौसम में हमें जैसे हो सकता है ऐसे गोंद का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं लेकिन अगर आपको ज़्यादा घी नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है तो आप ये गोंद की राबड़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बाकी बचा गोंद भी मैंने डाल दिया है। गोंद को अच्छे से हमें फुलाना है। अगर ये कच्चा रह जाएगा ना तो वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा। तो बस अभी हमारा सारा जो गोंद था वो अच्छे से फूल कर तैयार हो चुका है। तो इसे भी हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल देंगे और फिर हमें इसे थोड़ा सा एक कटोरी से ही
प्रेस कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो मम्मी घर में गोंद की राब बनाती थी तो इस तरह से ही गोंद को कटोरी से प्रेस करती थी। तो आज मैं भी उन दिनों को याद कर लेती हूँ। तो कटोरी से बहुत आसानी से ये प्रेस हो जाते हैं, तो मिक्सर चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने छोटा वाला गोंद लिया था तो जल्दी से वो फ्राई भी हो गया। आप हो सके तो इस तरह का वाइट छोटा वाला जो बबूल का गोंद आता है ना वो लीजिए। बबूल का गोंद बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी खा सकते हैं। अब बाकी जो हमने सौते करके रखा था वो डाल दिया। फ्लेवर के लिए हाफ़ टेबल स्पून इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा गोंद का प्रीमिक्स रेडी। बस एक बार आप इसे बना लीजिए, फिर आप इसे बॉटल में भर के 1 महीने तक बाहर और फ्रीज़ के अंदर 2 से 3 महीना स्टोर कर सकते हैं। सुबह में हमारे पास समय कम रहता है, भागा दौड़ी रहती है, बच्चों का लंच बॉक्स रहता है, ऑफिस का टिफ़िन बनाना रहता है, तो आप झटपट से ये राब बना सकते हैं। तो आप इसे हमेशा जब भी स्टोर करें तो कांच की बॉटल में ही भरें, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों बरकरार रहेगी। अब इसे किस तरह से बनाना है, तो देखिए 2 बाउल बनाने हैं तो आप तकरीबन 1 से सवा कप पानी लीजिए, उसमें टेस्ट के अनुसार गुड़ डालिए और फिर उसके अंदर हमने जो प्रीमिक्स तैयार किया है वो 5 से 6 टेबलस्पून डालिए, यानी कि 1 बाउल के लिए आप 2 से 3 टेबलस्पून ले सकते हैं। अच्छे से उसमें उबाल आने दीजिए। तो बस हो गई हमारी गोंद की राबोड़ी तैयार, सेहत से भरपूर। तो इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। तो एक बार इस तरह से आप प्रीमिक्स बनाकर गोंद की राबोड़ी को ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, रेसिपी आपने यहाँ तक देखी है, इसे पसंद किया है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।